Hello all, and this is Palak, and if I can go back into my class 11th again, I will do these 5 things in order to make it even better. अगर मुझे ये चांस मिलता कि मैं दोबारा से अपनी क्लास 11th में जा पाऊँ, तो मैं सबसे पहली चीज़ ये करती कि जो भी स्ट्रीम मुझे लेनी है, जिस भी फील्ड में मुझे जाना है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग मैं वो स्ट्रीम सेलेक्ट करती, इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग द क्राउड, और इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग माई फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड ऑल। तो ये चीज़ मैं ज़रूर करती है। और अगर तुम भी 11th में हो, सो जस्ट टेक वट एवर स्ट्रीम यू वॉन्ट। वो स्ट्रीम बिल्कुल मत लेना जो भी तुम्हारा फ्रेंड ले रहा है, ये सोच के कोई स्ट्रीम मत लेना कि सब वो स्ट्रीम ले रहे हैं, देन आई शुड ऑल्सो टेक द स्ट्रीम जस्ट बिकॉज टू मेक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम कोई चीज़ हट के करते हैं अपने फ्रेंड्स से, सो इट मेक्स अस फील वल्नरेबल, और हमें कुछ सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो हम भी वही स्ट्रीम ले लेते हैं जो भी हमारा फ्रेंड ले रहा है। सो प्लीज़ डोंट डू दिस, बिकॉज बाद में तुम इस चीज़ को मे बी रेगरेट करोगे कि काश मैंने उस टाइम ऐसा किया होता, वैसा किया होता। तुम उस चीज़ को रेगरेट ना करो। सो प्लीज़ डू दिस इंस्टेड। अगर मैं दोबारा से अपनी क्लास 11th में जा पाती और चीज़ों को चेंज कर पाती, तो मे बी मैं, नॉट मे बी, फॉर श्योर मैं ये चीज़ करती कि अपना जो स्टडी मोमेंटम है वो बना के रखती। बिकॉज वंस तुम पढ़ना छोड़ दोगे ना, व्हाट विल हैपन इज़ कि इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू गेट बैक ऑन योर ट्रैक। इस चीज़ को मैं ज़रूर इंश्योर करती कि मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही पर पढ़ तो रही हूँ, एटलीस्ट आई एम स्टडिंग राइट। एग्ज़ाम से 2 महीना पहले पढ़ने से अच्छा है कि तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ो। अगर मैं वापस जा पाती तो आई वुड बी कंसिस्टेंट, एंड मैं उस स्टडी मोमेंटम को मेंटेन करके रखती। एंड इफ़ यू आर इन क्लास 11, प्लीज़ डू नोट दिस, क्योंकि एक बार अगर तुमने थकान में आके या फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो 10th दी है एंड वी शुड रिलैक्स, वी डिज़र्व टू रिलैक्स, अगर तुमने ये सोच के बिल्कुल ही पढ़ाई बंद कर दी, देन देयर इज़ नो वे बैक। तुम ट्रैक पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एग्ज़ाम से 2 महीने पहले पढ़ के भी तुम ऐसे कोई बहुत तीर नहीं मार लोगे। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, प्लीज़ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू जॉइन द स्कूल, जब से क्लासेस स्टार्ट हो तब से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। बी सीरियस अबाउट इट, नहीं तो यू विल रेग्रेट वन डे। अगर मैं दोबारा से अपनी क्लास 11th में जा पाती, देन आई वुड अवॉइड अनवांटेड कॉन्फ्लिक्ट्स, या फिर जो भी स्कूल ड्रामाज अनवांटेड होते हैं उन सबको ज़रूर से ज़रूर अवॉइड करती। या फिर जो भी पिटी थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ पे जो फ्यूरियस हो जाते हैं हम, या फिर उस पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अटेंशन देना उन चीज़ों पे जो मैटर भी नहीं करती हैं, उन चीज़ों के बारे में वरी करना। अगर मैं वापस जा पाती, यार अगर मैं वापस होती वहाँ पे, आई वुड नॉट हैव डन दैट। बट इफ़ यू आर इन क्लास 11th, अगर तुम 11th में हो एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, देन प्लीज़ डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद दीज अनवांटेड कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर स्कूल ड्रामा से डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़। जो भी तुम्हें करना है उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करो, रैदर देन गेटिंग इन्वॉल्व इन अनवांटेड ड्रामाज, या फिर ये जो भी स्कूल ड्रामाज वगैरह होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, इन सबसे थोड़ा दूर रहो, बिकॉज इट विल मेक यू डिस्ट्रैक्टेड। द फोर्थ थिंग आई वुड डू अगर मैं अपनी क्लास 11th में वापस जा पाती, वो है इज़ टू लर्न अ न्यू स्किल और लैंग्वेज अर्ली। बिकॉज ये जो चीज़ है मैंने बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट की थी। अगर मुझे वापस चांस मिलता कि मैं 11th में जाती, तो मे बी मैं इसको 11th की स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा कोई भी स्किल या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखना ज़रूर स्टार्ट करती, और डीले नहीं करती इस चीज़ को। एंड इफ़ यू आर इन योर क्लास 11th, तो अगर तुम 11th के स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो, देन प्लीज़ फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ योर क्लास 11th, थोड़ा थोड़ा कोई भी स्किल, मतलब कुछ भी हो सकता है, इट मे बी वीडियो एडिटिंग, इट मे बी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इट मे बी कोई भी लैंग्वेज भी हो सकती है। मे बी फ्रेंच सीखनी है, तुम फ्रेंच सीख सकते हो, जापनीज सीख सकते हो। आजकल तो MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड स्किल, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर चलाना है। दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर, दिस इज़ ऑल्सो अ स्किल। आजकल कॉर्पोरेट्स में दिस इज़ नोन एज अ स्किल। अगर मैं वापस से अपनी क्लास 11th में जा पाती, तो मैं ये चीज़ ज़रूर इंश्योर करती कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे जो भी ऐसे लोग हैं जो मुझे इंकरेज करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते थे पहले, उन लोगों के साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, और उनके साथ इंटरेक्ट करूँ, रैदर देन जस्ट आइसोलेटिंग माई सेल्फ एंड रिपेलिंग पीपल। बिकॉज क्या होता है ना कि जब तुम 10th से 11th में आते हो, तो तुम्हारी स्ट्रीम्स जो हैं वो सब चेंज हो जाती हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स अलग अलग स्ट्रीम्स में चले जाते हैं, तुम बिछड़ जाते हो। इट हैपन्स राइट, इट हैपन्स। तो तुम बिछड़ जाते हो, एंड एट द टाइम, बिकॉज तुम्हारे फ्रेंड्स से तुम्हारा कांटेक्ट भी बंद हो जाता है ऐसे।
तो तुम्हारा कॉन्टैक्ट बंद हो जाता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जो तुम्हारे ओल्ड फ्रेंड्स हैं, जो भी लोग तुम्हारे साथ पहले थे, प्लीज़ इंटरेक्ट विद देम, सोशलाइज करो उनके साथ, रैदर देन जस्ट आइसोलेटिंग योर सेल्फ, रैदर देन उनको अवॉइड करने से अच्छा है कि उनसे इंटरेक्ट करो, आई वुड से। और जो नए लोग हैं उनसे भी इंटरेक्ट करो, बी सोशल। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। और मैंने इस वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड किया बिकॉज मैं बहुत दिन से सोच रही थी अगर मैं 11th में होती तो मैं वैसे करती, ऐसे करती। बेसिकली ये वीडियो आउट ऑफ माई इमेजिनेशन, आउट ऑफ एक हाइपोथेसिस है, इमेजिनेशन है। सो अगर इस वीडियो से तुमको में कुछ भी सीखने को मिलता है, तुम्हें कोई भी इंसाइट्स मिलते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते थे, या अगर तुम मेरी बात से थोड़ा सा भी रिलेट कर सकते हो, या फिर अगर तुम 11th में हो और इससे तुम कुछ सीख सकते हो, तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस, अगर तुम 11th में होते तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस होता, जस्ट कमेंट इट डाउन। एंड फॉर मोर सच कॉन्टेंट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। टिल देन, पलक पांडे साइनिंग ऑफ।